और अंत में स्वयं भी वृत्ति रूप से नष्ट होकर कीर्ति मुख की तरह स्वरूप से ही शेष बच रहता है, जैसे अग्नि लकड़ियों को जलाकर स्वयं भी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार वृत्ति ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट कर दिया और स्वयं भी साधकों के हाथ में ब्रह्म वस्तु देकर वहां से चला गया। इस प्रकार वृत्ति ज्ञान से रहित अर्थात साधनी भूत ज्ञान के बिना जो ज्ञाप्ति स्वरूप शेष बचा, ज्ञप्ति स्वरूप शेष बचा, मैंने जाना इस भाव से रहित जो केवल ज्ञप्ति रूप से शेष रहता है। तो मैं जानता हूं ऐसे नहीं रहता, मैं नहीं रहता, ज्ञान रहता है। ज्ञान निराधार ज्ञान होता है, मैं उसका आधार नहीं होता, व्यापक ज्ञान होता है। इस ओवी के अनुसार पर ब्रह्म स्व संविद पने से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात शुद्ध पर ब्रह्म प्रकाशक है, ज्ञाता नहीं है, तथा उसके जानने या ज्ञान होने का बोध भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसा वो निर्विकल्प भी है। निर्विकल्प आप अपने आप को जानते हैं, कभी सोचते हैं क्या मैं हूँ? ऐसे ब्रह्म भी आपके विषय में कब सोचेगा, क्यों सोचेगा? सामान्य रूप से बैठे भी आप तो आप ये नहीं सोचते मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, जागृत हूँ, कभी सोचते नहीं है। तो सामान्य रूप से चैतन्य में भी मैं हूं ऐसे क्यों बोध होने लगा? इसलिए स्वसंवित विवाद नहीं है। स्वसंवित अपने आप को जानना, वो ऐसे होता विवाद नहीं है, वो केवल चिन्ह मात्र है। समुद्र है बड़ा बड़ा है, मैं समुद्र ऐसा नहीं हूँ, समुद्र है विशाल है, आकाश है विशाल है, मैं आकाश में कभी बहुत दूर है। इस तरह से परमात्मा के अंदर भी स्वयं संवित अपने आप को जानना, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान उसे नहीं होता। इतना व्यापक है वो, केवल चैतन्य रूप से व्यापक है। स्वयं संवित यानी मैं अपने आप को जानता हूँ, ऐसा ज्ञान वहां नहीं रहता। ज्ञान तभी रहता है शरीर का आधार, मन का आधार, अहम का आधार, अहम वृत्ति जब रहेगी उसमें जो ज्ञान हो, अहम ब्रह्म से ज्ञान होगा। अहम हट गया तो ब्रह्म रह जाएगा, क्योंकि उसको आधार की आवश्यकता नहीं है। अहम ब्रह्म, मैं की आवश्यकता उसको नहीं है। कुल्हड़ में जल भरा है तो कुल्हड़ में जल कैसे, समुद्र में चला गया तब तो कुल्हड़ की आवश्यकता है, पानी से पानी मिल गया। तो आपके अंदर जो आत्मरूप है तो ब्रह्म का रूप है, मैं आत्मरूप हूँ, मैं जानता हूँ, ये भी ज्ञान मानी रहेगा, कोई लिमिटेड नॉलेज है, स्वसंवित्ति नहीं होती। पूर्व में जो दो पुरुष बताए गए हैं उनसे भिन्न जो तीसरा पुरुष है जो माया संपर्क रहित है, अतः उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। सुसुप्ति और स्वप्न इन दोनों से अनेक गुना अधिक और विलक्षण बोध जैसे जागृति में होता है, किंवा किरणों और मृग जल से जैसे सूर्य मंडल अति विस्तृत और भिन्न प्रकार का है, उसी प्रकार वो उत्तम पुरुष भी है। बल्कि ये दृष्टांत भी ठीक नहीं है, कारण कि उपयुक्त दोनों दृष्टांतों में जागृति का भिन्नपना तो है, लेकिन जागृति की व्याप्ति सुसुप्ति और स्वप्न में नहीं होती। वैसे ही किरणों में व मृग जल में सूर्य की व्याप्ति नहीं होती। तो फिर तीसरा दृष्टांत इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे लकड़ी की अग्नि लकड़ी में रहकर भी लकड़ी की अपेक्षा भिन्न ही होती है, उसी प्रकार वो उत्तम पुरुष क्षर अक्षर में व्याप्त होकर भी उससे भिन्न ही है। कल्प के अंत में समुद्र जैसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके और समस्त नदी नदों को एक करते हुए अब सर्वत्र समुद्र ही व्याप्त होने के आनंद से मानो वो लय घोष कर उठता है।